नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, पटना यूरोगायनी एंड स्टोन हॉस्पिटल। आज मैं आप लोग को किडनी स्टोन के बारे में बताऊंगा और किडनी स्टोन कैसे होता है और इसका क्या इलाज है, मैं आपको आपके शब्दों में बताऊंगा। देखिए, किडनी स्टोन को सिंपल में समझने के लिए आपको समझना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे आपके पास मान लेते हैं 1 केजी चीनी है और 1 गिलास पानी है, तो आप पूरे चीनी को नहीं मिला सकते हैं, उसमें से चीनी जो है घुलेगा नहीं। अगर वहीं आपके पास अगर 100 ग्राम चीनी है और आपके पास 5 लीटर पानी है, तो आप उस चीनी को आसानी से घुला सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी मीठा हुआ कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट सेम चीज़ आपको किडनी में भी होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है पत्थर बनने के लिए। अगर इसमें से सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और अगर सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो किडनी में स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा चीज़, बहुत सारा कुछ हेरिडिटरी चीज़ें होती है जो कि उसके वजह से भी किडनी स्टोन बनता है। जैसे क्या होगा कि हाइपर पाराथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि संभावना होता है कि स्टोन बनेगा, वो हेरिडिटरी भी होता है। और एक और बीमारी होती है जो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं, उसमें भी वो स्टोन बनने की संभावनाएं होती है। तो ये सब कारण है स्टोन बनने का। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्टोन बनने का, वो बहुत ही स्टोन बनने का एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि आपका खान पान में परहेज। और आप अगर खान पान अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जैसे आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, चॉकलेट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वैसे चीज़ों में आपको स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। या फिर आप पालक ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, तो स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब सवाल है कि जब स्टोन बनेगा आपको, तो आप कैसे समझेंगे कि आपको किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन बनने के लिए इसमें सिम्टम जो होता है वो या तो साधारण सिम्टम हो सकता है, आपको हल्का हल्का किडनी के पास दर्द करेगा, और इसमें तेज़ दर्द भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, या आप किसी दूसरे अल्ट्रासाउंड किसी चीज़ के लिए कराने गए और उसमें आपको स्टोन मिल जाएगा। अगर जो स्टोन है वो पेशाब के नली में अगर आ जाएगा, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, तो वो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। और उसके अलावा पेशाब से खून भी आने की संभावनाएं हो सकती है स्टोन डिजीज में, और आपको पेशाब जल्दी जल्दी बार बार लगना, जलन होना, ये सारे लक्षण हैं स्टोन होने का। तो आप अपने स्टोन को कैसे आप पता करिएगा कि आपको स्टोन डिजीज है, स्टोन कितने एमएम का है, कितना क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो है एनसीसीटी, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, जो किडनी के लिए हम लोग कराते हैं केयूवी रीजन का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टोन कहाँ है। अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है, लेकिन कई बार अल्ट्रासाउंड मिस कर जाता है। तो हम लोग सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वो एनसीसीटी है। उसमें हम लोग को बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है, इससे मिलेगा कि आपका स्टोन का साइज़ कितना है, कितना स्टोन नंबर में है, और इस स्टोन का जो हार्डनेस है, जो कि पता चलता है एचयू यूनिट से पता चलता है, जो कि सिटी में ही पता चलता है। और स्टोन कितना हार्ड है और स्टोन का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किडनी के कौन से पार्ट में है, अपर पोल में है, मिडिल पोल में है, या लोअर पोल में है, या यूरेटर में है। तो आपको इससे एनसीसीटी से कंफर्म पता चल जाएगा कि स्टोन आपका यूरेटर में है या फिर ब्लैडर में, कहाँ पर है स्टोन आपका पता चल जाएगा। इसके बाद है कि आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टोन डिजीज़ में ट्रीटमेंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टोन बहुत छोटा है, 6 mm से कम है, मान लेते हैं 3 mm का है, 2 mm का है, 4 mm का है, तो कई बार ऐसे में भी स्टोन पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खान पान में परहेज करें और पानी की मात्रा ज़्यादा लें। और अगर आप जैसे जो जो चीज़ हमने बताया कि ये चीज़ लेने से स्टोन बनता है, तो उस सब चीज़ों की मात्रा को थोड़ा कम कर दें और पानी की मात्रा बढ़ा दें, तो संभावनाएं होती हैं कि आपकी स्टोन आपके पेशाब के नली से वो बाहर निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको स्टोन को गला सकता है, स्टोन गलता नहीं है, वो पेशाब के नली से बाहर निकल जाता है। उसके बाद अगर आपको मान लेते हैं कि स्टोन आ गया है यूरेटर में, पेशाब के नली में आ गया है, स्टोन का साइज छोटा है, 3 mm है, 4 mm, वो भी स्टोन बाहर निकल सकता है अगर आप अच्छे से पानी पिएं। और एक अल्फा ब्लॉकर ड्रग होता है जिसको हम लोग टेंसुलिसिन बोलते हैं, उसको लेने पर अगर लोअर यूरेटर में स्टोन होता है तो वो बाहर चला जाता है। अब सवाल है कि अगर 6 mm से ज़्यादा स्टोन बड़ा रहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। 6 mm से अगर बड़ा स्टोन रहे तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
उसके लिए आप अगर स्टोन आपका दर्द हो रहा है, स्टोन का साइज़ बड़ा है या फिर स्टोन 7 mm का है, 8 mm का है, लोअर कैलिक्स में पड़ा है, तो आप वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्जरी कराना है तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एक PCNL बोलते हैं हम लोग। PCNL में भी बहुत तरह का टाइप होता है, जिससे हम लोग मिनी PCNL बोलते हैं। इसमें बहुत ही छोटा, मतलब आपको करीब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का छेद में आपका पूरा स्टोन बाहर निकल जाएगा, मिनी PCNL बोलते हैं। एक और जो ऑपरेशन होता है जिसे हम लोग RIRS बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पेशाब के रास्ते से जा करके और किडनी में जो स्टोन होता है उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। दूसरा, अगर आपके पेशाब के नली में स्टोन आ गया है तो आप उसके लिए URSL होता है। URSL में हम लोग पेशाब के नली से जा करके स्टोन को पूरा ब्रेक कर देते हैं। और एक DJ स्टेंट, पतली सी तार होती है जिसे कि हम लोग लगा देते हैं, उसमें DJ स्टेंट डाल देते हैं और वो DJ स्टेंट 20 दिन के बाद निकलवा लेना होता है। उसके बाद अगर आपके पेशाब के थैली में स्टोन आ गया है, छोटा साइज़ है, तो वो भी आपको दवा से निकल सकता है। अगर बड़ा साइज़ है तो उसमें आप एक PCCL होता है, पेशाब के थैली में छोटा सा छेद करके पूरा स्टोन को तोड़ करके और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर आपको इस तरह का स्टोन बने, अगर स्टोन छोटा हो तो आप घबराएं नहीं, पानी पिएं। और जो जो हमने चीज़ें आपको संयम के रूप में बताया है, जैसे कि आपको पालक साग की सेवन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए। जिसमें भी ऑक्सिलेटरी फूड हो उसको आपको कम खाना है या अवॉइड करना है। जैसे आप काजू है, ये पालक है, कैबेज है, पत्ता गोभी जिसे हम लोग बोलते हैं, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक फूड है, जितना भी चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब आपको कम कर देना होगा या बंद कर देना होगा। रेगुलर नियमित एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम करें और खान पान में परहेज करें। पानी की मात्रा करीब करीब 4 से 5 लीटर लें, इससे आपकी पत्थर नहीं बनेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।